हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स इसकी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक्सरसाइज 6.1 और इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। और ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर गिवन है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जो कि ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये है 70 डिग्रीज। एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्रीज। बी ओ डी ये है 40। फाइंड एंगल बी ओ ई, तो यहां पर एंगल बी ओ ई ये फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो सी ओ ई ये एंगल फाइंड करना है। और जब ये एंगल फाइंड होगा तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने ये एंगल भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए, यहाँ पर इन दोनों एंगल्स का सम गिवन है, ये एंगल गिवन है और हमने ये एंगल फाइंड करना है और इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिखना है, लिखने से पहले क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर देना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा किसी भी क्वेश्चन से पहले तो इस क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व करते हैं पहले, आई मीन टू से यहीं पे रफली सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये अगर 40 है तो ये 40 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वो इक्वल होते हैं। अब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 70 डिग्रीज, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो इस तरह से एंगल तो हमें मिल गया। ओके, और अब ये कैसे फाइंड करें, तो देखो इन तीनों एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्रीज आएगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल है। तो दिस प्लस दिस इज 180, तो ये आ जाएगा कितना, 110 डिग्रीज, है ना, क्योंकि तीनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। और इसको अगर हम कुछ मतलब करेंगे कैलकुलेशन में, आप खुद सोचो, ये 110 है, ये 40, तो ये तीनों को प्लस करके 180 आ रहा है, यानी ये 110 है। और ये एक बारी 110 आ गया तो इसका रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से 110 माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 250 डिग्रीज। ओके, तो इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो अब लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे जो गिवन है वो लिख सकते हैं हम। वैसे इतना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, बट फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी है 40। और हमने फाइंड करना है एंगल बी ओ ई फाइंड करना है हमने, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस एंगल की हेल्प से पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी यानी ये एंगल इक्वल है एंगल बी ओ डी के। क्यों इक्वल है, बिकॉज ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब ये बी ओ डी तो है 40 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी ये आ गया है 40 डिग्रीज। अच्छा, अब सिंस हमारे पास एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये है 70 डिग्रीज, इसमें ए ओ सी है 40 प्लस एंगल बी ओ ई, तो यहां से आ जाएगा एंगल बी ओ ई 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्रीज। ये आ गया एंगल बी ओ, ये वाला एंगल आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इन तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 आएगा। तो एंगल देखो, हम नीचे भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, बट ये सब सामने दिख रहा है तो इसलिए यहीं पे देख लेते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल
COE प्लस एंगल BOE, इन तीनों एंगल्स को प्लस करके ये है 180 डिग्रीज। क्यों? बिकॉज ये है एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब इन यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। AOC है हमारे पास 40, ये तो हमें निकालना है। BOE 30, 180 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस, ये प्लस होके 70 आएंगे, उधर माइनस हो जाएगा जाके ये, और ये कितना है 110 डिग्रीज। ये भी एंगल COE आया है। हमने फाइंड करना है देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम 360 डिग्री से माइनस करते हैं और ये हो जाएगा 250 डिग्रीज। ओके, तो फाइनल आंसर हम अपना लिख देंगे कि देयरफॉर एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। एक आंसर ये है और दूसरा आंसर है रिफ्लेक्स एंगल COE 250 डिग्रीज। ओके, और ये आंसर आ चुके हैं। तो आई होप आपको इस सोल्यूशन समझ आया होगा। एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे ये यहाँ पे आप मत लिखना, ठीक है ना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ से हम हटा देंगे, ये ज़्यादा आप इतना लीजिए, 40 है, ये ठीक है, और ये आप थोड़े से इस तरह से मार्क कर सकते हैं। बट ऐसा फिगर है और ये सोल्यूशन है, परफेक्ट सोल्यूशन है। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले तो आप क्वेश्चन समझिए। इस फिगर में क्या है कि XY एक लाइन है, ओके, MN एक लाइन है, तो ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे। इफ एंगल POY, एंगल POY ये 90 डिग्री है, ठीक है, साफ दिख रहा है। एंड A:B, A और B का जो रेशियो है वो 2:3 है, इन दोनों का रेशियो। तो हमने C फाइंड करना है, समझ गए आप। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो गिवन है, हमने C फाइंड करना है। तो हमेशा की तरह पहले हम क्वेश्चन एक रफली सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में हमें आइडिया रहेगा कि कैसे हमें प्रॉपरली लिखना है। तो ये तो क्लियर पता है हमें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री है। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब है 180 डिग्री, ये है 90, तो 180 में से ये 90 हटाओ तो क्या बचा, 90 बचा। तो इन दोनों को मिलाकर, A और B को मिलाकर है 90 डिग्री, और उनका रेशियो भी गिवन है 2:3। तो ऐसे में फिर A निकल जाएगा और B आ जाएगा। ओके, A आना चाहिए 36 और B 54। अभी करेंगे हम डिटेल में। अब A और B हमें मिल चुके हैं। अच्छा, C कैसे निकलेगा? तो देखो, C निकालने के लिए हम इस स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे। ये दोनों एंगल्स बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पर बने हैं तो इन्हें हम लीनियर पेयर कहेंगे, और इनको प्लस करके 180 डिग्री आएगा। और B हमारे पास पहले से ही है, तो C क्या होगा? तो देखो, B प्लस C क्या है, 180 डिग्री, और B हमारे पास है तो C निकल जाएगा, B को उस तरफ लेके चले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, और इस तरह से C आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो अब हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखेंगे। तो यहां पर गिवन क्या है, एंगल POY। ये बात ध्यान रखना, अगर आप ये गिवन नहीं भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सिस्टमैटिक लगता है। A और B का रेशियो गिवन है 2:3, हमने C फाइंड करना है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने कहाँ से शुरुआत की थी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें ये 90 है, तो ये 90 इन दोनों को प्लस करके 90 आएगा। या फिर आप ये देखो कि तीनों को प्लस करके 180 आएगा। देखो, B प्लस A प्लस 90, ये है 180 डिग्रीज।
क्यों 180 है? बिकॉज एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर बने हुए एंगल हैं, ये एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहां से हमें मिल जाएगा b प्लस ए, उधर जाएगा माइनस होके तो 90 आ जाएगा। तो बेसिकली ये 90, और हम यहाँ से भी शुरुआत कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये ध्यान रखना, हमने सी फाइंड करना है तो इसमें हमें ए की ज़रूरत नहीं है। अगर बी सीधा मिल जाता है तो फिर सीधे बी प्लस सी हम 180 लिख सकते हैं। तो सी फाइंड करने में ए की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बी से निकल जाएगा। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्ट बी निकल जाए? तो देखो, गिवन है ए और बी का रेशियो। अब जब भी हमारे पास रेशियो गिवन होता है तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको केवल एक निकालना है इनमें से तो बेस्ट है, देखो बी निकालना है ना सीधे, तो क्या करो, जो बी वाला रेशियो है वो ऊपर लिखो और दोनों जो रेशियो हैं उनको प्लस करके नीचे लिखो, इनटू जो इनका टोटल दिया है यहाँ पे ही लिख दो। यहाँ सिंप्लीफाई करके ये 54 डिग्रीज, तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया 54। बाय द वे, अगर यहाँ पर ए निकालना होता तो क्या करते हम, ए वाला रेशियो ऊपर रखते और नीचे 2 + 3 लिखते, ठीक है, जो इनको रेशियो का प्लस करके, और इनका जो टोटल दिया है वो यहाँ पे लिखते। ऐसे करके ए निकल जाएगा। और ये अलग बात है, ए की ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ए की ज़रूरत है नहीं। दूसरी बात यह है, दूसरा यह है, इसको फाइंड करने का एक और तरीका है, और शायद आपने वो तरीका देखा होगा। जब भी हमारे पास रेशियो गिवन होता है तो इनको हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए 2x हो जाएगा और b 3x, इन दोनों में x लगा देंगे, ये 2x से 3x। अब देखो a प्लस बी क्या है, 90 है, a है 2x, b है 3x, है ना, a प्लस बी 90 है ना, यहाँ पे b प्लस ए प्लस बी बात एक ही है। तो यहाँ पे 5x आ जाएगा 90 और इस तरह से x आ जाएगा, 5 का डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्रीज आ गया, x आ गया। और x को हम यहाँ पुट करेंगे क्योंकि हमें केवल b की ज़रूरत है, तो 3 × x की जगह पे 18 और ये आ जाएगा 54 डिग्रीज, इस तरह से। तो अब आप b चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, ये ज़्यादा इजी है, आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही वाला तरीका पता है, तो आप ये भी कर सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन अगर आप दोनों सीख सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, अब वापस इस पे आते हैं कि b प्लस सी है 180 डिग्रीज। नाउ b प्लस सी 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि लीनियर पेयर है, ओके। और यहाँ b है 54 डिग्रीज, तो c आ जाएगा 180 - 54। 180 - 54 क्या होता है, 126 डिग्रीज। और ये हमारा आंसर है, हमने यही फाइंड करना था। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर गिवन है कि एंगल पी क्यू आर यानी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यानी इस एंगल के ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस यानी पी क्यू एस से ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर टी है ये वाला एंगल। तो ये इक्वल गिवन है और हमने प्रूव करना है कि ये और ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। चलो करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे,
दिस प्लस दिस लिखेंगे 180 डिग्रीज, दिस प्लस दिस लिखेंगे 180 डिग्रीज और इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2-3 स्टेप में। तो इसको डायरेक्ट करते हैं। ओके, तो गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। प्रूव क्या करना है? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, और राइट, तो चलिए करते हैं इसे। तो यहां पर सबसे पहले तो ये कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्रीज, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज 180 डिग्रीज। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये 180 डिग्री है। और क्यों है ये 180 डिग्रीज? क्यों है? बिकॉज ये लीनियर पेयर हैं, स्ट्रेट लाइन पर बने दो एंगल्स हैं, तो उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं। एंड ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अच्छा, और इसी तरह से यहाँ पर है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये भी 180 डिग्रीज है, बिकॉज ये भी लीनियर पेयर हैं। समझ आ गया? और अब देखो, यहाँ पर दोनों के राइट हैंड साइड में 180 डिग्रीज है, तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। समझ गए ना? अब यहाँ पर पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल हैं, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू इक्वल है, तो ये हम काट सकते हैं। और या फिर या तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे इक्वल हैं, या इवन बेटर पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू, और ये राइट हैंड साइड एज इट इज उतार देंगे जैसा है। और यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे कि सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इसीलिए हमने। और अब यहाँ पे कट गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल, तो हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। और अब है क्वेश्चन नंबर 4, एक्स इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है ना? एक्स वाई डब्ल्यू जेड ये सब एंगल्स हैं। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, तो हमने प्रूव करना है कि ये एक लाइन है। देखो, लाइन प्रूव करने का मतलब क्या है? लाइन क्या होती है? लाइन है, अगर हमने ये 180 डिग्री प्रूव कर दिया तो ये लाइन होगी, बिकॉज 180 डिग्री एक स्ट्रेट एंगल होता है, ये एंगल 180 डिग्री है। तो अगर हमने ये एंगल 180 डिग्री प्रूव कर दिया तो फिर यानी ये लाइन है। तो अब हमने करना क्या है कि इसको 180 डिग्री प्रूव करना है। तो ये एंगल का मतलब क्या है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 180 डिग्री हमने प्रूव करना है। समझ गए? वैसे ही आप ये भी कह सकते हैं कि w प्लस जेड भी तो 180 प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल बात एक ही है, चाहे x प्लस वाई करो या w प्लस जेड करो 180 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे कैसे कैसे करेंगे? तो चारों को प्लस करके 360 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो हम सीधा लिख सकते हैं, देखो गिवन है, सबसे पहली बात तो लिख देते हैं गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ओके, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमने करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन, यानी एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्रीज।
है ना। और ए ओ बी एंगल का मतलब क्या है, या तो एक्स प्लस वाई या डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम कि ये चारों एंगल्स जो हैं अगर हम इन्हें प्लस करते हैं तो एक पूरा सर्कल बनता है, कंप्लीट एंगल होता है, और ये है 360 डिग्रीज कंप्लीट एंगल। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी ये जो चारों एंगल्स हैं इनको प्लस करके ये आ रहा है 360 डिग्रीज, है ना, क्योंकि पूरा जो सर्कल होता है पूरा कंप्लीट एंगल ये 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई का तो एज इट इज़ उतार देंगे जैसा है, और z प्लस डब्ल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे हम, देखो z प्लस डब्ल्यू या w प्लस जेड बात एक ही है, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, है ना। यहाँ पे हम लिख भी देंगे रीज़न कि सिंस z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, और अब हम क्या करेंगे, देखो x प्लस एक्स हुआ 2x, y प्लस वाई 2y, अब यहाँ 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई हो जाएगा क्या, 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। समझ आ गया यहाँ तक। x प्लस वाई 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि एंगल ए ओ बी है 180 डिग्री, और एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्रीज। तो हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर ए ओ बी इज तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर, अब ये 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब लाइन, तो देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। और ये प्रूव हो चुका है। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, पी ओ क्यू इज अ लाइन। तो पी ओ क्यू एक लाइन है, तो इसको हम एक लाइन की तरह ट्रीट करेंगे। ओके ठीक है, ओ आर इस पे एक रे है, ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, तो ओ आर इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री है। ठीक है, गुड। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी एंड ओ आर के बीच में एक रे ओ एस है, ये ठीक है। प्रूव दैट दिस एंगल आर ओ एस यानी ये एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस यानी दिस माइनस पी ओ एस। ठीक है, ओके। तो हमने बेसिकली करना है क्या है कि ये एंगल हमने लेके आना है इस एंगल और इस एंगल की टर्म्स में। तो जो भी हम यहाँ पे इक्वेशंस वगैरह बनाएंगे तो हमने ध्यान रखना है कि उसमें ये एंगल हो, उसमें ये वाला एंगल हो, उसमें ये वाला एंगल हो, जिससे कि हम इक्वेशन बना के फाइनली ये लेके आ सकें। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये है कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस, ये क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस क्या होगा? 180 डिग्रीज। ओके, क्यों? बिकॉज ये एक ही लाइन पर बने हैं, इनको लीनियर पेयर कहते हैं। अब दूसरा इक्वेशन क्या बनाएंगे हम कि दिस प्लस दिस, ये तीनों एंगल को प्लस करके ये 180 डिग्री आएगा, बिकॉज एक ही लाइन पर बने एंगल्स हैं। तो यहाँ पर एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ध्यान रखना हम एस ओ आर भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आर ओ एस लिखा है तो हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस ये एंगल जो कि 90 डिग्री है, ये हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दीज आर द एंगल्स ऑन अ लाइन। अब यहाँ पे 90 उधर जाएगा तो हमारे पास एक इक्वेशन और मिल जाएगी हमें कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये 90 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमारे पास एक है ये इक्वेशन और एक है ये इक्वेशन। अब हमने
इनसे ही आपस में इनको ही सॉल्व करके ये लेके आना है। अब आप समझिए बात को, यहाँ पर हमें ROS चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो वो हम रहने देंगे। POS वो भी चाहिए, QoS भी चाहिए, ये तो खैर चाहिए POS। जो नहीं चाहिए वो है एंगल। ध्यान रखना, एक इक्वेशन आपके पास ये है, मैं इस पर लिख ही देता हूँ। एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन है ये। आप फोकस करो इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे। यहाँ से हमने एंगल हटाने, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स मेंशन नहीं है, तो एंगल्स हटाने हैं। कैसे हटेंगे ये? तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 180 हो जाएगा और ये तो 180 है ही, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल POS प्लस ट्वाइस एंगल ROS इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। समझ गए ना? अब ये भी 180, ये भी 180, तो अब हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो यहाँ पे दोनों की राइट हैंड साइड 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस, ट्वाइस एंगल POS प्लस ट्वाइस एंगल ROS इज इक्वल टू दिस, एंगल POS प्लस एंगल QoS। समझे ना? फिर दोनों की राइट हैंड साइड में 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई उनकी, तो दिस इज इक्वल टू दिस। अगर आप इसको यहाँ पे लिखो और इसको इधर लिखो तो फिर नेगेटिव का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पलटना पड़ेगा, माइनस हटाना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट है कि इसको लेफ्ट में लिखो और इसको राइट में लिखो। तो यहाँ पे देखो हमने ROS को लेफ्ट में रखना है, ठीक है, तो ट्वाइस एंगल ROS और बाकियों को राइट में, एंगल POS प्लस एंगल QoS माइनस ट्वाइस एंगल POS। समझे? तो ये होगा, तो यहाँ पर ये हुआ ट्वाइस एंगल ROS इज इक्वल टू, देखो QoS है यहाँ पे, POS में से ट्वाइस POS माइनस होगा तो एक POS बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ROS इज इक्वल टू, ये 2 नीचे जाएगा तो हाफ हो जाएगा QoS। ओके, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। और अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, हमने फिगर बनाना है। ओके, ऑलराइट, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्रीज, ठीक है, XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। तो ये अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक फिगर हमने ड्रॉ करना है। तो एक एंगल है XYZ, या तो हम XYZ ऐसे लिखो, ये लिखना ज़्यादा सही है, XYZ, यह है 64 डिग्रीज, और XY यानी XY को पीछे प्रोड्यूस किया गया P तक, तो XY इज प्रोड्यूस्ड टू P, ठीक है, हो गया इतना फिगर ड्रॉ। इफ अ रे YQ एक रे है जो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो ये है YQ, ये बाइसेक्ट करती है इस एंगल को, यानी ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल हैं। तो हमने फाइंड करना है XYQ यानी ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स QYP ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, रिफ्लेक्स QYP, मतलब पहले इसे फाइंड करना होगा QYP को और फिर 360 डिग्री से माइनस करके इसका रिफ्लेक्स निकलेगा। खैर, तो ये फिगर आपको समझ आ गया, ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप इसको देखें, लिखने से पहले थोड़ा इसको ऐसे मेंटली सॉल्व करें तो देखो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि
ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, तो अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं और 180 डिग्री रखते हैं तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक, अगर ये आ जाएगा एक बार तो इसको और इसको प्लस करके एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा, और जब ये हमें मिल जाएगा तो 360 से माइनस करके इसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो समझ गए हमने करना क्या है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑलराइट, तो सबसे पहले लिख देते हैं क्वेश्चन में जो गिवन है। तो सबसे पहले तो एंगल एक्स वाई जेड यह है 64 डिग्रीज, और गिवन है कि ये एंगल इसको क्यू वाई जेड इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। ओके, तो ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इक्वल हो गए हैं। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे कि दिस प्लस दिस इज 180 डिग्रीज। तो यहां पे एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस ये एंगल एक्स वाई जेड, ये है 180 डिग्रीज। क्यों, ये एक ही लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, एंगल्स ऑन अ लाइन। अब यहां पे देखो क्यू वाई पी एंड क्यू वाई जेड ये दोनों इक्वल हैं, तो हम दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो क्यू वाई पी, दोनों को हम क्यू वाई पी लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो चाहिए हमें ये भी और ये भी, ये हमें चाहिए इस एंगल को निकालने के लिए और ये हमें चाहिए ये वाला एंगल निकालने के लिए, इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो या तो हम दोनों को ये कर दें या दोनों को ये कर दें, आप समझे। मैं ये कह रहा हूं कि क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड ये इक्वल हैं, तो इसी वजह से हम क्यू वाई जेड की जगह पे भी क्यू वाई पी लिख देते हैं। अब दोनों ही क्यू वाई पी हो गए हैं, और या फिर हम दोनों को क्यू वाई जेड लिख सकते थे, और ये है 64 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यू वाई पी ट्वाइस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 180 माइनस 64, और ये होता है 116 डिग्रीज। तो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116/2 यानी 58 डिग्रीज। ओके, तो ये हमें क्यू वाई पी मिल चुका है 58 डिग्रीज। तो अगर ये 58 है तो ये भी 58 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो वही लिखेंगे हम। तो देयरफॉर देखो एंगल क्यू वाई जेड ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्यू वाई पी और ये 58 डिग्रीज। तो ये भी 58, ये भी 58। अच्छा, अब हम निकालते हैं इनको। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फाइंड करना एंगल एक्स वाई क्यू, और ये क्या होगा, तो एक्स वाई क्यू होगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, ठीक है। यह है 64 और क्यू वाई जेड है क्या 58, तो ये हो जाएगा 122 डिग्रीज। ओके, और एक आंसर हमारा आ चुका है। अब हमने फाइंड करना है रिफ्लेक्स क्यू आई पी, इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो ये होगा 360 डिग्रीज
माइनस एंगल क्यू वाई पी। 360 डिग्रीज एंगल क्यू वाई पी क्या है? 58, और ये माइनस करके आ जाएगा 302 डिग्रीज, और ये हमारा दूसरा आंसर आ चुका है। ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।